हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासी एकेडमी कैराना में। आज जो है हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में हम क्लास 12 की कंप्लीट बायोलॉजी एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 1 करेंगे, जो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज आपका जो चैप्टर 1 है, आज आपका जो चैप्टर है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से है। एनसीईआरटी पैटर्न से पूरी तरीके से चलेंगे। क्लास 12 के स्टूडेंट और नीट के जो छात्र हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। तो वीडियो को कंसिस्टेंटली देखेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, इसको ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपको जो है टॉपिक पूरे क्लियरली समझ में आ पाएंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमें ये समझना है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिप्रोडक्शन समझना है तो रिप्रोडक्शन जो है एक नीड है, एक तरह की जरूरत है। रिप्रोडक्शन इज ए नीड टू मेंटेन द जेनेरा, यानी कि अपने वंश को मेंटेन रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, आपका वंश आगे बढ़े, उसके लिए आपको रिप्रोडक्शन करने की जरूरत होती है। तो रिप्रोडक्शन किस लिए होता है? टू मेंटेन देयर जेनेरा। जेनेरा अंडरलाइन कर लेंगे इसको। मेंटेन देयर जेनेरा। एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, every organism reproduce। तो हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है अपने जेनेरा को, अपने वंश को मेंटेन करने के लिए, ताकि उसने जो कमाया है, उसकी जो संपत्ति है, वो उसके उत्तराधिकारी को मिल सके, उसी के औलाद को मिल सके। इसलिए जो है हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक रिप्रोडक्शन ये। अब रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पता कर लिया कि ये रिप्रोडक्शन है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर आपको जानना है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक बोलते हैं आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें मोटा मोटा हमें क्या ध्यान रखना होता है और क्या जानना होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें केवल एक पेरेंट की रिक्वायर होती है, एक की, सिंगल की। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि सिंगल पेरेंट रिक्वायर, सिंगल पेरेंट रिक्वायर। इसमें सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर जैसा कुछ इसके एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसा आप इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका एग्जाम्पल वेजिटेटिव भी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बर्डिंग भी इसका एग्जाम्पल है, बर्डिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बर्डिंग या फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ये सारी मेथड्स दोस्तों जो है अलग अलग तरीके से है, लेकिन क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर क्लास 12 के लेवल पर, तो क्लास 12 के लेवल पर जो है अगर हम देखें तो वहां पर वेजिटेटिव, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलती है। ये क्लास 11th में है। फिर भी वेजिटेटिव, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, इनको हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। वो क्या है? वेजिटेटिव का मतलब होता है जैसे कि जो जिंजर है, अदरक है, मान लीजिए प्लांट्स है, जिंजर हो गया, या फिर जो है शुगर कैन हो गया, शुगर कैन। तो आप क्या करेंगे इनको कि मान लीजिए यहाँ पर शुगर कैन है, आपने उसके कई सारे पीस कर दिए और हर एक पीस को जो है आपने अच्छे से जो है प्लांटेड कर दिया इनटू द सोयल, उसको अच्छे से बो दिया, तो वहां से एक नया प्लांट बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि जहां पर बॉडी का कोई एक पार्ट कट करके उसी को प्लांटेड कर दिया जाए और वही एक नया प्लांट बन जाए, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मोस्टली सीन इन प्लांट्स। नाउ बर्डिंग। बर्डिंग कैसे ऑर्गेनिज्म होता है? जैसे हाइड्रा हो गया। तो हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा की जो बॉडी होती है फ्रेंड्स, हाइड्रा की जो बॉडी होती है उसमें एक एक्स्ट्रा बड बन जाता है, नीचे होल्ड फास्ट होता है जिससे वो जमीन से चिपकता है। उसकी बॉडी में यहाँ पर बड बन जाता है और ये बड बाद में यहाँ से फेवरेबल कंडीशन में इससे अलग होकर
अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, और अलग होकर नए ऑर्गेनिज्म बनाने की इस प्रोसेस को बडिंग बोला जाता है। तो बडिंग किस में दिखाई दे रहा है? हाइड्रा में। बडिंग ईस्ट में भी दिखाई देता है, किस में भी दिखाई देता है? हाइड्रा में दिखाई दिया है, ऐसे ही किस में दिखाई देगा दोस्तों? ईस्ट में भी दिखाई देगा। तो इट ऑल्सो शीन इन हाइड्रा एंड ईस्ट। तो ईस्ट में भी इसी तरीके से ईस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी में भी एक फिर इसी तरीके से फ्रेगमेंटेशन भी है। फ्रेगमेंटेशन जैसा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सभी के अंदर होती है। इनकी बॉडी को आप जितने सेगमेंट में काट दोगे उतने ही सेगमेंट्स न्यू बॉडी बना लेंगे, नया फॉर्मेशन कर लेंगे। सो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें आता है कि टू पेरेंट्स रिक्वायर ऑफ अपोजिट सेक्स। तो यहाँ पर दो पेरेंट्स की रिक्वायर होती है अपोजिट सेक्स की, मीन्स मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल होना चाहिए, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। इसके बाद में यहाँ पर द मेल, इसमें हम दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट आप देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है यहाँ पर डिटेल में देखना है। इसमें दो पार्ट्स हम डिवाइड करके चलेंगे। एक इसमें होता है मेल में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और एक होते हैं हेल्पर, एक्सेसरी। तो जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको भी देखेंगे, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक होते हैं हेल्पर या फिर एक्सेसरी या फिर हेल्पर ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन में कौन से होते हैं ये देखना बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बॉल्स। तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नंबर एक जैसा हो गया टेस्टिस, बॉल्स। ठीक है, ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस इज मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेरी मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन। टेस्टिस के अंदर पूरी स्ट्रक्चर बताएंगे कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से है। तो टेस्टिस जो होते हैं ये कितने पेयर होते हैं? तो ये 1 पेयर होते हैं, संख्या में एक जोड़ी होते हैं। ठीक है ना, और ये बॉडी से बाहर होते हैं, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी यानी कि बॉडी के बाहर। तो बॉडी से बाहर ये एक पाउच में होते हैं, एक पाउच होता है, एक पाउच नुमा यानी कि थैली नुमा स्ट्रक्चर होती है, पाउच होता है जिसके अंदर ये होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है ना, स्क्रोटम। तो इट इज इन ए स्क्रोटम, तो एक स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ठीक है ना, देन उसके बाद में जो है इनकी स्ट्रक्चर मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा दूंगा टेस्टिस की बना के। फिर एक्सेसरी या हेल्पर ऑर्गन में चलते हैं कि कौन से हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो एक्सेसरी ऑर्गन के अंदर जो है आपका जैसा एक्सेसरी डक्ट्स हो गया यहाँ पर, अच्छा एक बात मैं यहाँ पे भूल गया कि ये जो स्क्रोटम में होते हैं ये बाहर ही क्यों होते हैं बॉडी से? तो टेस्टिस बॉडी से बाहर इसलिए होते हैं कि इनके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। इनमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर स्पर्म बनता है। ठीक है, स्पर्म बनाता है, और स्पर्म को बनने के लिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम 2-3 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर चाहिए। तो आउटसाइड द बॉडी अगर आपसे सवाल पूछ ले कि वाई क्यों होता है, तो बिकॉज लोअर टेम्परेचर होता है यहाँ पर, और वो लोअर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लो। ठीक है ना, देन बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी के टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कम ही टेम्परेचर रहता है ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके, ये सभी को याद होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम एक्सेसरी ऑर्गन में आ जाते हैं जिसमें एक्सेसरी डक्ट्स हो गया। देन उसके अलावा जो है यहाँ पर ग्लैंड्स हैं कुछ, उनका जिक्र भी डिटेल में करेंगे कौन सी ग्लैंड्स होती है। देन उसके अलावा यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद में जो है यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जैसे कि एग्जांपल में क्या है, पेनिस, मेन पार्ट, मेन ऑर्गन, जैसे सो कॉल्ड मेल
मानते हैं कि बॉडी में मेन ऑर्गन है, जबकि मेन ऑर्गन होता है टेस्टिस ही है, ठीक है ना, मेन ऑर्गन टेस्टिस ही है। अब हम टेस्टिस के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि टेस्टिस क्या है, उसकी स्ट्रक्चर को देख लेंगे, ठीक है ना, व्हाट इज टेस्टिस एंड उसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट फ्रेंड, इंटरनेट का जो कनेक्शन है मैं एक बार उसको स्टेब्लिश कर देता हूँ और मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ यहाँ पर टेस्टिस की। सो वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आप पूरा, मैं आपको पूरा एक सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ टेस्टिस का, कि टेस्टिस होता क्या है, किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर पूरी एक्सप्लेन कर देते हैं यहीं पर डायरेक्टली। टेस्टिस, टेस्टिस स्ट्रक्चर। सो अभी हम देखते हैं कि टेस्टिस जो है इंटरनली कैसे दिखाई देता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके बारे में डिटेल से आपको एक्सप्लेन करते हैं टेस्टिस के बारे में। मैं ऐसे बोलने को तो मैं बता सकता हूँ कि टेस्टिस जो होता है उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कक्ष होते हैं, कमरे होते हैं एक तरीके से। उन कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे अर्टोली सेल्स हैं। तो ये सेल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम इसकी स्ट्रक्चर को जो है स्टडी करना चाहते हैं। तो स्टडी करने के लिए मैं आपको जो है यहाँ पर एक डायग्राम दिखा देता हूँ। आई होप आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वीडियो में। तो यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है टेस्टिस में हेड ऑफ एपिडिडाइमिस है इसके, ठीक है ना, इसके अंदर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसके अलावा जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ठीक है ना, फिर बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस है, फिर टेल ऑफ एपिडिडाइमिस है और वास्ट डिफरेंस है, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ये एक तरीके से इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैं जो है इसके बारे में और थोड़ा डिटेल लेके आ जाता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ये पिक्चर हम अपनी पीपीटी में यहाँ पर लेके आ गए। अब इसमें देख लेते हैं। तो एक जो टेस्टिस होता है उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, टेस्टिस के अंदर उसमें होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स, ठीक है, 250 कंपार्टमेंट होता है। उन कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, कॉल्ड, उन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, जो 250 के अंदर कंपार्टमेंट है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर समझ लो कि 250 कंपार्टमेंट्स में दिखाई देंगे टोटल आपको। इन 250 कंपार्टमेंट में 1 से लगा के 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, ठीक है। 1 से 3 तक क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, 1 से लगा के 3 तक। अब यहाँ पर इतना आपको जो है पॉइंट फिलहाल याद रखना, 1 से लगा के 3 तक क्या हो गया, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, इनके अंदर जो है भैया स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं, यहीं पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से फॉर्मेशन बनता हुआ रहा है, ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसकी पिक्चर ले लीजिए, खींच लीजिए और इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। जरूरी है दोस्तों, जब कभी भी आप अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करें तो उसके लिए पूरा एक जज्बा, एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए। और वो जज्बा जुनून यही है कि आप अगर पढ़ने बैठे हैं तो अपनी पूरी कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठिए, साथ लेके बैठिए और वर्क को कीजिए, तब जाकर ही आप जीवन में कामयाब हो पाएंगे। या आजकल का जमाना क्या चल गया दोस्तों, ट्रेंड चल गया है रील का, लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। हमारी जो एक कंसंट्रेशन की पावर है दोस्तों, वो 15 सेकंड भी नहीं रही इंसान की आज। मतलब हमें कोई कंटेंट बुरा या अच्छा 15 सेकंड में ही लग जाता है। नहीं पता कर सकते भाई, 15 सेकंड में आप नहीं पता कर सकते कि कौन क्या है क्या नहीं है। आपका जो बॉडी के अंदर डोपामिन लेवल है वो इतना गिर चुका है कि आप जो है पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ आपकी जिंदगी जा रही है, कहाँ आपका जीवन जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो अगर आपको एक स्टेबल, एक ठहराव वाला इंसान अपने जीवन में बनना है, जो कि जरूरी भी है, आज अगर इंटरनेट ने कुछ चीजें आसान कर दी है, पढ़ाई आसान कर दी है, तो कुछ चीजें
नहीं, हजारों चीजें मुश्किल भी कर दी है। आज दौर चेंज हो गया है। लोग वीडियो देखेंगे, थोड़ी देर देखेंगे, स्किप करके नेक्स्ट आगे चले, क्यों? उनको 1 मिनट में सब कुछ चाहिए भाई। 1 मिनट में सब कुछ नहीं मिलने का। बी पेशेंस। आप अपने जीवन के साथ भी पेशेंस रखें, खुद के साथ भी पेशेंस रखें, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। ठीक है ना? तो मेहनत करें, जज्बे के साथ में लगें, तब जाकर ही आपका जीवन सक्सेसफुल हो पाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है दोस्तों, इसमें 2 तरह की सेल्स होती है, 2 टाइप्स ऑफ सेल होती है, जिन्हें मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स बोलते हैं। इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो फ्रेंड्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप्स की सेल होती है। एक होती है मेल जर्म सेल और फ्रेंड एक होती है सर्टोली सेल्स, सेकंड। ठीक है ना? सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है? सो नाउ व्हाट वी विल डू दिस मेल जर्म सेल इज आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। इस सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। तो इससे एक एमसीक्यू बना हुआ है पहले से, ऑलरेडी नीट के एग्जाम में भी बना हुआ है। सो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है स्पर्मेटोगोनिया। नाउ आगे चलते हैं। ये जो सर्टोली सेल्स होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेल जर्म सेल्स। तो इसको अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखते हैं हम, सर्टोली सेल्स जो होती है दोस्तों, वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन। बेसिकली इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये वाली सेल्स इसको फेगोसाइटोसिस कर लेती है, इसको खा लेती है, और इसको खाकर ये अपना फूड जो है एक तरीके से बना रही है। ठीक है? तो सर्टोली सेल्स को इसने जो है सर्टोली सेल्स इसको जो है एक तरीके से यहाँ पे न्यूट्रिशन की तरह मिलती है। किसकी तरह मिलती है? न्यूट्रिशन की तरह मिलती है। और फिर ये यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया, फिर यहाँ से ये स्पर्म बनाता है। ठीक है? स्पर्मेजोआ आपने सुना होगा। ठीक है ना? जब वो बेबी फॉर्म में रहता है तब उसको बोलते हैं। देन उसके बाद में जो है इनके बीच में जो एक रीजन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है दोस्तों, इनके बीच में जैसा मान लो बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यहाँ पर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसे मान लीजिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में दोस्तों एक गैप होता है यहाँ पर, जैसा ये गैप दिखाई दे रहा है आपको। इस गैप को क्या बोल देंगे? किसी भी गैप को क्या बोल देंगे? इंटरस्टिशियल। ठीक है ना? क्या बोल देंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और दोस्तों ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना? स्मॉल ब्लड वेसल्स भी होते हैं इनके अंदर, छोटी छोटी ब्लड की वेसल्स होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स, ऐसे बहुत ही बारीक बारीक सी ब्लड की वेसल्स इनके बीच में। ठीक है ना? तो यहाँ पर स्मॉल ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ठीक है? स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है। देन उसके बाद में आप जरा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके स्पेस के अंदर जो सेल्स होती है, इन सेल्स को क्या कहते हैं? कोल्ड। जो यहाँ पर सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स ये बोलते हैं दोस्तों, इंटरस्टिशियल सेल्स। सो इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इनको समझना है। इनका दूसरा नाम भी देखना है, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इनका जो सेकंड नेम होता है वो बहुत पूछा जाता है, और करके इनको लिडिक सेल्स भी बोलते हैं, LYDIG, लिडिक सेल्स, लिडिक सेल्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। आप पूरे चार्ट को अगर मैं इसको, ठीक है, जूम आउट करके आपको दिखाऊं एक साथ, ये यहाँ से आप देखिएगा, अगर आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। टेस्टिस, तो यहाँ से हम चले। ठीक है? टेस्टिस, टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, जिनके अंदर स्पर्म बनता है। फिर स्पर्म को डायरेक्ट नहीं बनता है, इसके अंदर भी 2 तरह की सेल होती है, एक मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और एक होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं मेल जर्म सेल को। ठीक है ना? और उससे स्पर्म बनता है। फिर बता रहा है कि जो आपकी ये होती है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में खाली जगह बची रहती है, जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इसी के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स भी होती हैं, छोटी छोटी ब्लड की वेसल्स जिनमें खून
का बहाव होता है, ब्लड का बहाव होता है, वो भी होती है। इस स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल्स होती है। क्या होती है भाई? इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल्स होती है। सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। इन सेल से जो है एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम आपको याद रखना है, एंड्रोजन हार्मोन। बेसिकली इसे मेल हार्मोन भी बोला जाता है एंड्रोजन को, ठीक है। इससे मेल मेल बनता है बेसिकली, ठीक है ना। एंड्रोजन हार्मोन, इससे जो है हमारे बेसिकली जो है एक पहचान बनती है मेल की, ठीक है ना। जैसा आवाज भारी होना, मूछे दाढ़ी आ जाना, ठीक है ना, शोल्डर जो है ब्रॉड होना, चौड़े होना, इस तरह के जो गुण है मेल, जिसकी वजह से मेल दिखाई देता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन एंड्रोजन। सो ये कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। नाउ हम बात करते हैं, मेन हो गया आपका टेस्टिस, ठीक है। फिर जो सेकेंडरी ऑर्गन्स थे, ठीक है ना, जैसा डक्ट्स हो गया, मेल से डक्ट्स हो गया, इंक्लूड रेटे टेस्टिस, वॉसा फ्रेंचिया, एपिडाइमिस, ठीक है ना, वॉस डिफरेंस, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी हो गए। सारी चीजें जो है ये सेकेंडरी है दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी में देखो, यहाँ पर आपने, मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया था, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेकेंडरी ऑर्गन है। एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स होती है कुछ। ग्लैंड्स का क्या काम होता है? ये लुब्रिकेंट रिलीज करती है ड्यूरिंग सेक्स। सेक्स के दौरान जो लुब्रिकेंट रिलीज होते हैं, जिससे कि कंफर्टेबिलिटी बनती है, उसको रिलीज करते हैं, ठीक है ना। कुछ एक्सटर्नल जेनिटल है, जैसा पेनिस होता है। इट इज एन बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं कि एक इस तरह का ऑर्गन होता है जो हमें क्या मदद करता है, हमारी बॉडी को एक तरीके से, ये मैथन ऑर्गन होता है, मैथुन, ठीक है ना। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है ये समझ लीजिए स्पंजी ऑर्गन है, और इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो होने की वजह से ये इरेक्टाइल हो जाता है। सो और ये हेल्प करता है किसके लिए? इंसिमिनेशन के लिए, ताकि इससे स्पर्म बाहर निकल सके। स्पर्म बाहर निकलने के बाद वेजाइना में जाएगा, ट्रांसफर होगा, देन उसके बाद में फिर जाइगोट बनेगा, एंड देन आगे की प्रोसेस होगी। तो ये हो गया दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने सारा देख लिया कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रेंड्स आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए टेस्टिस पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। क्योंकि वो तो सेकेंडरी है, वो तो दूसरे नंबर पे एक्सेसरी है। एक्सेसरी के बारे में इतनी जानकारी होना, ये मतलब जानकारी होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप उसके बारे में पीएचडी करके बैठ जाए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दोस्तों। किसकी बात करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो माय डियर फ्रेंड, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं, उसको सर्च करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिखाता हूं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी मेल लिख दिया मैंने गलती से, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फ्रेंड, होता है इसमें भी इसी तरीके से, दो इसके भी ब्रांच बन जाएगी। एक इसमें मेन ब्रांच बनेगी जो मुख्य ऑर्गन्स को दिखाएंगे, और एक इसकी एक्सेसरी या सहायक ब्रांच बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर भी मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या हेल्पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आ गए। अब मेन में यहाँ पर देखो कौन से आते हैं भैया, मेन में क्या है, तो इसके अंदर जो है टेस्ट, जैसे मेल में टेस्टिस होता था, यहाँ पर होता है ओवेरी। ओवेरी मेल में जो टेस्टिस होता था, वो क्या प्रोड्यूस करता था? स्पर्म। ये प्रोड्यूस करता है ओवम। और ये कितने पेयर होते हैं? ये भी वन पेयर होता है, सेम टू सेम एक जोड़ी होते हैं संख्या में। वो आउटसाइड द बॉडी होते थे, बॉडी के बाहर होते थे टेस्टिस, ये इनसाइड द बॉडी है, बॉडी के अंदर होंगे। यानी कि इनका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल होगा, इनसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर होता है। नो, बात करते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्रेंड्स जो है बहुत सारी डक्ट्स होती हैं, वोम्ब होता है जिसे यूट्रस भी बोलते हैं, बच्चेदानी, वेजाइना होती है, मेमरी ग्लैंड्स होती है जिनसे अपने बच्चों को दूध पिलाती है माएँ, मेमरी ग्लैंड्स भी होती है, वेजाइना भी होती है, ठीक है ना। और कई सारे जो है पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ विल सी द स्ट्रक्चर। हम अभी इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखने के बाद में ध्यान से देखेंगे क्या किस तरीके से जो है करना है। एक बार स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम। सो वी विल सी द स्ट्रक्चर।
So friend, give me a minute only. I will show you the structure for just a moment. Give me a minute. I will show you the structure.